आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज़ टीसीपी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बेसिकली आपने सुना होगा कि नेटवर्क पर जो भी काम होता है तो नेटवर्क पर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम। जैसे हमने एक ओएसआई मॉडल पढ़ा था और दूसरा मॉडल था हमारा टीसीपी आईपी मॉडल, जो हमने कंपेयर भी किया था कि ओएसआई और टीसीपी आईपी का कंपैरिजन किया था हमने। तब हमने देखा था कि टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हमने आईपी प्रोटोकॉल पढ़ा है, हमने यूडीपी प्रोटोकॉल पढ़ा है, अब हम देखेंगे टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इसको इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर टीसीपी की सर्विसेज क्या होती है, नंबरिंग बाइट सिस्टम कैसे काम करता है, फ्लो कंट्रोल कैसे करता है, स्लाइडिंग विंडो एक प्रोटोकॉल है, स्लाइडिंग विंडो की कैसे स्लाइडिंग विंडो वर्क होती है। देन एरर कंट्रोल इज आल्सो डन बाय द टीसीपी। यदि आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल यदि हमने जब पढ़ा था, इनिशियली हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ा था, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के जब फंक्शनलिटी पढ़ी थी तो हमने उसमें आप फंक्शनलिटी में देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर कंट्रोल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लो कंट्रोल होता है। ये सारी चीज़ें हमने कुछ यूडीपी के पढ़ा था, बारे में पढ़ा था जो यूडीपी करता है, और कुछ चीज़ें जो टीसीपी करती है वो ट्रांसमिशन इस लेयर पर काम होता है। देन टीसीपी टाइमर्स के बारे में हम देखेंगे, कंजक्शन कंट्रोल, इसमें से कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी हम थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट वी हैव डिस्कस अबाउट उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन सिगमेंट्स क्या होते हैं, जैसे पैकेट्स की बात करी थी, यहाँ हम सिगमेंट की बात करेंगे। सिगमेंट के बाद में ऑप्शन, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन, क्योंकि जब इसका हेडर पढ़ेंगे तो इसमें उसमें आएगा आपको कि हेडर के डिफरेंशिएशन कैसे होता है। देन चेकसम, अगेन चेकसम कनेक्शन, बिकॉज दिस इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो कनेक्शन के बारे में। फिर स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, उसका डायग्राम, देन टीसीपी ऑपरेशन और टीसीपी पैकेजेस, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम, जो कि हमेशा मैंने आपको कई बार बताया है, ये डायग्राम आपको शायद मुझे लगता है कि याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो यू हैव टू राइट, ड्रॉ 2 to 3 टाइम्स एंड इसको आप बिल्कुल याद कर लें। तो सबसे पहला, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है टीसीपी प्रोटोकॉल। इसके ऊपर कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर है, और इसके नीचे नेटवर्क लेयर है। तो दिस प्रोटोकॉल वर्क्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोटोकॉल काम करेगा, टीसीपी। अब बेसिकली टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन का ये डायग्राम यूडीपी पे भी मैंने समझाया था आपको, 2 बार समझा चुका हूँ ये डायग्राम को। बेसिकली आपका एक मशीन है, इसको हम बोलेंगे क्लाइंट, दूसरी मशीन है, सपोज ये हमारा कोई सर्वर है। तो इस क्लाइंट से जो होस्ट टू होस्ट कनेक्शन होता है, जो आईपी प्रोटोकॉल जो काम करता है, ये डोमेन ऑफ आईपी प्रोटोकॉल, ये होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में काम होता है। टीसीपी में क्या होता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट विल स्टार्ट सम प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस स्टार्ट करी, उस प्रोसेस आईडी के करस्पॉन्डिंग, जो हमने कल समझा था, पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, वो सॉकेट का कॉन्सेप्ट समझा था हमने। तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, द प्रोसेस इज स्टार्टिंग टू सेंड। तो यहाँ एक प्रोसेस आईडी जनरेट होगा, और इस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग ये जो रिसीवर एंड है, यहाँ पर भी एक प्रोसेस जनरेट होगी। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होगा। तो ये किसका डोमेन है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का डोमेन है, दैट इज यूज फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगेन पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट हमने कल भी समझा था। पोर्ट नंबर, बेसिकली पोर्ट नंबर सेंडर एंड है, ये हमारा सेंडर एंड पर क्लाइंट मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। मल्टीपल प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल पोर्ट जनरेट होंगे, तो हर पोर्ट का एक यूनिक नंबर होगा। ये पोर्ट में 2 पोर्शन हमने पढ़े थे, क्यू इन और आउटगोइंग क्यू और इनकमिंग क्यू। तो सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है। ये टेलनेट एक क्लाइंट है जो टेलनेट यूज़ कर रहा है। टेलनेट पोर्ट नंबर इज 64295। जो रिसीवर एंड है, रिसीवर एंड पर टेलनेट पोर्ट नंबर 23 पर रन होता है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल आप देखेंगे, जब इसकी मैंने आपसे कहा था कि गूगल पे आप जाके देखें पोर्ट नंबर, कुछ पोर्ट नंबर फिक्स हैं। तो रिसीवर एंड पर पोर्ट नंबर 23 इज फिक्स फॉर द टेलनेट।
ये टेलनेट सर्वर जो होते हैं उनके लिए फिक्स होता है। अब जो ये पोर्ट है, दिस पोर्ट इज नंबर इज जनरेटेड बाय द क्लाइंट ओनली। क्लाइंट जो है यहाँ पर एक पोर्ट नंबर जनरेट करता है, दैट इज अ रैंडम नंबर जनरेटेड बाय द क्लाइंट। इसका ये फिक्स होते हैं, कल हमने डिस्कस किए थे इसके बारे में। देन टीसीपी सर्विसेज कैसी होती हैं, तो यहाँ पर टीसीपी की सर्विसेज को समझने के लिए आपको यहाँ एक चीज़ समझनी होगी, स्ट्रीम डिलीवरी। स्ट्रीम डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली स्ट्रीम डिलीवरी एक्चुअल क्या हो रहा है कि ये जो सेंडर एंड है, तो सेंडर एंड पर ये सेंडिंग प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ जो डेटा हो रहा है ये डेटा हमारा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कहलाता है। यहाँ जो डेटा हम सेंड करना चाहते हैं वो कैसा है डेटा, दैट डेटा इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ बाइट। अब चूंकि टीसीपी हमारा एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द कनेक्शन। जब अभी हम आगे देखेंगे कि पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू स्टैब्लिश द कनेक्शन। आपको इन दोनों के बीच में, जिससे डेटा इसको सेंड कर रहे हैं, तो इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है। तो यहाँ पर इसने एक पाइप एग्जाम्पल, ये एक डमी एग्जाम्पल बनाया है। ऐसा कोई पाइप होता नहीं है, पर जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस कि ये कनेक्शन हमने पहले स्टैब्लिश कर लिया, इसने इसको दिखाने के लिए इसने क्या करा है, ये एक पाइप आपको बताया कि एक पाइप है ये, जिसके थ्रू हमारा डेटा जा रहा है, बिकॉज हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद में जो डेटा है वो कैसा जाएगा, हमारा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में जाएगा। डेटा इज फॉरवर्डेड इनटू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। तो ये डेटा को क्या करेगा कि स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का डेटा बनाएगा। सपोज मुझे यहाँ पर 1500 बाइट्स का डेटा को सेंड करना है, तो मैंने क्या करा सपोज, और मुझे कैसा है वो डेटा, डेटा विल बी सेंड बाय 100 बाइट्स के बनाना है। तो मैंने क्या करा, 100 बाइट के 15 स्ट्रीम ऑफ बाइट्स ऐसा डेटा मैं यहाँ पर बना दूंगा। तो अभी आपको समझना है कि ये बेसिकली ये जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स इसने सेंड कर रहा है, तो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सेंड होता है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, है ना। लेकिन अभी पहले क्या करेगा, ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, इसलिए इसने कनेक्शन स्टैब्लिश किया और ये स्ट्रीम डिलीवरी करता है। कैसी डिलीवरी होती है इसमें, स्ट्रीम्स डिलीवरी होती है। स्ट्रीम्स यहाँ पर और फिर क्लस्टर भी बनेंगे, अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को क्लस्टर में बनाते हैं। तो आपको समझ में आया कि स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जो है डेटा कैसा डिलीवर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के। तो सेंडर एंड पर भी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होगी और रिसीवर एंड पर भी हम क्या करेंगे, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स रिसीव करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आगे जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हैं वो सेंडिंग और रिसीविंग, कैसे सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है। तो दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन। ये इसने क्या करा, एक सर्कुलर क्यू बनाई है। सर्कुलर क्यू एक 20 इसकी सर्कुलर क्यू है, ये सेंडर एंड पर सर्कुलर क्यू है और ये रिसीवर एंड पर सर्कुलर क्यू है। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है, लेकिन जो एक्चुअल होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। तो कैसे कर रहा है ये जो हमारी सेंडिंग प्रोसेस है स्ट्रीम ऑफ बाइट, यहाँ 3 कलर दिख रहे हैं आपको, रेड कलर, ये डिफरेंट कलर है और ये डिफरेंट कलर है। तो ये जो तीनों डिफरेंट कलर हैं, ये कलर कैसा है, ये हमने स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का ये डेटा हम भेज चुके हैं, ये हमको भेजना है नेक्स्ट टू बी सेंट, और ये अभी हमारा नई जो हमारी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स बन के यहाँ डेटा आ रहा है, यहाँ स्टोर करते जाएंगे हम। तो ये वाला डेटा कौन सा है हमारा, ये भेज चुके हम डेटा है, लेकिन अभी यहाँ क्यों शो कर रहे हैं हम, यहाँ इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि हमने भेजा तो है, लेकिन वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस डेटा। अभी हमारे पास कोई एक्नॉलेज नहीं आया है इस डेटा का। ये वाला डेटा अभी हम सेंड करेंगे, और ये डेटा क्या है, ये अभी खाली स्ट्रीम ऑफ है, जिसमें बफर है हमारा, स्ट्रीम जो बफर है ये कैसा है, हमारा खाली बफर है। जब भी हमको और डेटा लिखते जाएंगे और हम इस डेटा को इन बफर्स में स्टोर करते जाएंगे। जस्ट सेम ऐसा रिसीविंग एंड पर जैसे ही डेटा रिसीव हो रहा है, वो डेटा रिसीव होके इसको देते जा रहा है, रीड होते जा रहा है, और उसका एक्नॉलेज यदि चला गया तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये डेटा रिसीव तो हो गया, बट वी हैव नॉट सेंड द एक्नॉलेज, क्योंकि ये जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है ये कैसा है, रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल का मतलब व्हेनेवर यू हैव टू सेंड डेटा यू हैव टू गिव द एक्नॉलेजमेंट। अभी हम आगे समझेंगे कि कैसा डेटा सेंड करते हैं और कैसा हम उसको एक्नॉलेज देते हैं जब हम 3 वे हैंडशेकिंग को समझेंगे। तो अभी आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि ये डेटा इसको रिसीव हो गया है, बट दिस डेटा इसका हमने अभी एक्नॉलेज नहीं करा है। और ये क्या है, ये हमारा एम्प्टी बफर है। जैसे जैसे डेटा रिसीव होते जाएगा हम इसको यहाँ पर स्टोर करते जाएंगे, और
जैसे हमारा ये जो प्रोसेस होती जाएगी ये क्यू में डालते जाएगा और उस डेटा को रीड करके इसको प्रोसेस करते जाएगा रिसीवर एंड पर। तो ये क्या हुआ, सेंडिंग और रिसीविंग बफर का कॉन्सेप्ट है कि कैसे डेटा को सेंड करते हैं और कैसे डेटा को रिसीव करते हैं। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, वो कॉन्सेप्ट है सेगमेंट्स का। बेसिकली हमने जब यूडीपी पढ़ा था तो हमने वहाँ पर टर्म यूज़ करी थी डेटाग्राम। हमने जब आईपी प्रोटोकॉल पढ़ा था हमने वहाँ पर टर्म यूज़ करी थी पैकेट्स। यहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं सेगमेंट्स। डेटा को किस में करा है हमने, सेगमेंट्स। डेटा विल सेंड इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। टीसीपी में डेटा जो जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स जाता है। अब आप देखें यहाँ पर ये जो सेगमेंट्स है, ये एक सेगमेंट है। व्हाट दे हैव डन, जैसे ही डेटा को प्रोसेस करा, टीसीपी की प्रोसेस हुई, उस लेयर ने ऊपर से उसको नीचे भेजा, तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव एडेड द हेडर इनटू टीसीपी सेगमेंट। तो दिस इज वन सेगमेंट, ऐसा दूसरा सेगमेंट, ऐसे ये n नंबर ऑफ सेगमेंट्स ये यहाँ से जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं आप देखेंगे इस सेगमेंट में ये 3 साइज दिखा रहा है, यहाँ पर ये 5 का साइज दिखा रहा है। मतलब द साइज इज ऑल वेरी इन दिस सेगमेंट। जरूरी नहीं है कि दे आर इन कॉमन साइज। तो ये वेरी क्यों होता है, कैसे होता है, जब इसकी हैंडलिंग अपन देखेंगे, इसके ऑपरेशन को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सेगमेंट्स आर नॉट इन द सेम साइज। तो ये सेगमेंट क्या है, अलग अलग साइज से सेगमेंट जा रहे हैं और ये इसको रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टीसीपी में जो डेटा है उसको हम सेगमेंट्स के फॉर्म में सेंड करते हैं। किसके फॉर्म में सेंड करते हैं, सेगमेंट्स के फॉर्म में सेंड करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ये डेटा जो है नंबरिंग बाइट्स के बारे में बता रहा है कि द बाइट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शन आर नंबर्ड बाय टीसीपी। हाँ, अब जब भी कोई डेटा को सेंड करते हैं तो जब हम उसको डेटा को सेंड करेंगे तो वी हैव टू गिव सम नंबर, वी हैव टू असाइन सम नंबर टू डेटा। उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस नंबर। उस नंबर को क्या है, वो सीक्वेंस नंबर असाइन होता है। द नंबर स्टार्ट विथ ए रैंडमली जनरेटेड नंबर। तो क्या करेंगे, एक रैंडमली जनरेटेड नंबर असाइन होता है। जैसे सपोज ये सोर्स एंड है, सोर्स एंड ने पहला डेटा को जब सेंड करा तो सपोज मेरा डेटा था, एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाता है। रैंडम नंबर सपोज मेरा 1011 जनरेट हो गया। तो मेरा फर्स्ट जो मेरा है, और सपोज 100 बाइट का है मेरा पैकेट सेगमेंट से, तो 1100 तो इनिशियल हो गया और उसमें 100 और ऐड कर देंगे प्लस 100, इतना ये मेरा सेगमेंट हो गया। ये सेगमेंट इसको चला जाएगा और जो उसके साथ में नंबर जाएगा तो नंबर क्या जाएगा, 1101। वो नंबर इसको रिसीवर को जाएगा। रिसीवर उसको फिर उस नंबर से समझ जाएगा कि नाउ दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। और चूंकि मेरा पैकेट जो है सेगमेंट्स कितने 100 बाइट के, तो वो 100 बाइट उसमें लिखा होगा, उसकी टोटल द साइज उससे, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसके पास में कितना डेटा आया है। तो ये कह रहा है कि द बाइट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शन आर नंबर्ड बाय टीसीपी। द नंबरिंग स्टार्ट विथ ए रैंडम जनरेटेड नंबर। और जो नंबर जनरेशन होता है वो कैसा होगा, रैंडम होगा। जैसे एक एग्जांपल में समझा रहा है, इमेजिन ए टीसीपी कनेक्शन इज ट्रांसफरिंग ए फाइल ऑफ 6000 बाइट। 6000 बाइट की फाइल थी और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रैंडम नंबर कहाँ से जनरेट हुआ है, 10010। ये क्या है, एक रैंडम नंबर है जो कि जनरेट हुआ है, जिसको हमने सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट ऑफ डेटा इज सेंड बाय 5 सेगमेंट। और ये कितने, 5 सेगमेंट में हमको देना है। और हर सेगमेंट का साइज कितना है, 1000 बाइट का सेगमेंट है। तो सेगमेंट कैरी 2000 और लास्ट सेगमेंट जो है हमारा 2000 बाइट का है। तो देखें कि कैसा इसने करा। देखिए फर्स्ट सेगमेंट हमारा क्या था, 10010 और इसमें कितने 1000 बाइट जा रहे हैं। तो देखिए 10010 से 1000 करा तो कितना हो गया, 11009। ये 11009 हमारा ये सेगमेंट 1 हो गया। अगेन नेक्स्ट +1 करा हमने, तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ये सेगमेंट 2, 1000 बाइट का है, तो ये हो गया 12009। ऐसे ही थर्ड स्टार्ट फ्रॉम 12010 एंड 1000 है तो 13009। फोर्थ 14009। नाउ लास्ट जो मेरा सेगमेंट है वो कितने का है, 2000 का है। तो 2000 का 14010 एंड 2000 ऐड करा तो कितना हो गया, 16009। तो ऐसे टोटल 5 सेगमेंट जाएंगे एंड दिस इज ए सीक्वेंस नंबर। दिस इज ए सेगमेंट 1 का जो ये मेरा पहला फील्ड, ये जो नंबर होगा इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस नंबर। तो ये जैसे ही सेगमेंट इसको रिसीव होगा, टोटल ये कितना 1000 का सेगमेंट था, ये जैसे ही इसको रिसीव होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग रिसीवर जो रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, एक एक्नॉलेज जनरेट करता है। तो जनरली एक्नॉलेज जनरेट करेगा तो एक्नॉलेज का नंबर वो देगा 10011।
ऐसे ही इसका एक्नॉलेज जो भेजेगा वो 11011, इसका देगा 12010 है, तो इसका एक्नॉलेज होगा 12011। मतलब क्या कर रहा है, वट एवर जो पहला ये जो रिसीव्ड हो रहा है उसमें +1 करके एक्नॉलेज देता है। तो ऐसा ये सिगमेंट, कैसे सिगमेंट काम कर रहा है, कैसे हमारे सिगमेंट्स डेटा ट्रेवल करते हैं। द वैल्यू ऑफ the sequence number field in a segment define the number of the first data byte contained in that segment। जैसे मैंने आपको बताया, ये इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस नंबर। तो ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाती है, सीक्वेंस नंबर कहलाती है। The value of the acknowledge field in a segment define the number of the next byte a pretty expect to receive। जो जो उसको रिसीव हो रहा है उसका नेक्स्ट बाइट वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फ्लो कंट्रोल। तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट इज यूज टू मेक ए ट्रांसमिशन मोर इफिशिएंट एज वेल एज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा सो दैट द डेस्टिनेशन डज नॉट बिकम ओवरवेल्म्ड एंड विद डेटा। मतलब बेसिकली क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो में क्या करता है कि एक्चुअली जो सिगमेंट्स हैं, तो यदि मैंने हर सिगमेंट का एक एक सिगमेंट भेज रहा हूँ और एक एक सिगमेंट का मुझे एक्नॉलेज आ रहा है, तो मेरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो व्हाट दे हैव डन, उसको उन्होंने क्या करा, उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने एक विंडो बनाई। एक विंडो में सपोज इसकी जो कैपेसिटी है डेटा ट्रांसमिशन की, ये 4 विंडो एक साथ ले जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि 4 विंडो को एक 4 सिगमेंट्स को एक विंडो में डाल दूंगा। अब मेरी चारों विंडो मेरी जब जाएगी तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेज आएगा, तो उससे क्या होगा, मेरा ट्रैफिक कंजक्शन कम हो जाएगा। तो स्लाइडिंग विंडो इसको ये कैसे है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो मतलब अभी हम एक डायग्राम से समझेंगे और कि कैसे वो स्लाइड होती है। मतलब सपोज मेरे बहुत सारे पैकेट्स सिगमेंट्स हैं यहाँ पे, तो 4 सिगमेंट हुए, जैसे इसको वो प्रोसेस हो जाएगा वो उसको एक्नॉलेज कर देगा, फिर मैं 5 सिगमेंट भेज दूंगा, फिर मैं 2 सिगमेंट भेज दूंगा। यदि मेरा उस बीच में कोई लॉस हो गया तो वो भी हैंडल करते हैं, क्योंकि ये फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल दोनों करता है ना। तो अभी आपको ये समझना चाहिए कि बस एक बेसिकली इसके लिए एक वैसे प्रोटोकॉल है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज होता है ना। पर अभी आपको ये समझना चाहिए कि स्लाइडिंग विंडो हम यूज करते हैं टीसीपी में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और इससे क्या होगा, हमारा फ्लो कंट्रोल इफिशिएंट होता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। तो इसलिए टीसीपी स्लाइडिंग विंडो में स्लाइडिंग विंडो यूज़ करते हैं। और ये कैसा होता है, बाइट ओरिएंटेड होता है। अब देखिए यहाँ पर इसने एक सेंडर ये सेंड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से आपको और समझ में आएगा स्लाइडिंग विंडो कैसे काम कर रहा है। जैसे 200, 201 एंड 202 है ना, ये इसके पहले के जितने भी हमारे पैकेट्स गए हमको उनका क्या हुआ है, एक्नॉलेज मिल गया है। ये जो अभी 3 हमारे पैकेट्स हैं, ये तीनों हमारे सेंड तो कर दिए हमने, रिसीव्ड हो गए होंगे उसको, बट वी हैव नॉट गॉट द एक्नॉलेज ऑफ दिस 3 पैकेट्स। तो जब तक हमको एक्नॉलेज नहीं होगा हम क्या करेंगे, ये अभी बफर में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे ही हमको ये पता चला कि इनको एक्नॉलेज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों हम बफर से हटा देंगे, और हम ये फिर सपोज मेरी स्लाइडिंग मतलब विंडो 5 इसकी भेजने की होगी, तो हम ये क्या करेंगे, 2003, 203, 204, 205, 206 एंड 207 हम सेंड कर देंगे। हम फिर ये 5 सेंड कर देंगे। कब करेंगे, जब जब हमको पता चल जाएगा कि वी हैव रिसीव्ड द एक्नॉलेज ऑफ दिस। जैसे हमको ये नेक्स्ट हो जाएगा तो अब ये फिर हमारी 2007 तक हम सेंड कर देंगे। अगेन ये हमारा सेंड हुआ, फिर ये, तो ऐसा ये स्लाइड करता है, इसलिए इसको स्लाइडिंग बोलते हैं, है ना। तो जब तक हमको वी हैव नॉट रिसीव्ड द एक्नॉलेज, हम उसको, यदि एक्नॉलेज नहीं मिला है तो हमको जब तक उसको हमारे बफर में रखना रहेगा, क्योंकि अगेन वी हैव टू रीट्रांसमिट यदि वो कोई लॉस हो गया है तो, है ना। तो ये रिसीवर विंडो है, रिसीवर विंडो पे देखें जैसे इसको 199 तक को इसको मिल गया था, इसलिए इसने ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द बफर, ये इसका इतना ऑक्यूपाई हो गया, ये एम्प्टी, रिसीव मोर बाइट्स फ्रॉम द नेटवर्क। तो ये वाली अब जो 200 इसको अभी मिली नहीं है, जैसे ये मिलेगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बफर में 200, 201 एंड 202 रिसीव कर लेगा, और क्या करेगा रिसीवर, उसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेज देगा। जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ये यहाँ से इसको स्किप कर देगा, अगेन ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हमारा बफर हो जाएगा, और फिर हमारा नेक्स्ट जो भी हमारा साइज है सिगमेंट को सेंड करेंगे, उतने नंबर ऑफ सिगमेंट्स हम उसको सेंड कर देंगे। तो ऐसा ये स्लाइडिंग होता है। ये देखिए सेंडर बफर एंड सेंडर विंडो, ये हमारी सेंडर विंडो है। तो ये अभी जैसे मैंने बताया कि ये क्या हुआ, अभी तक इसको इसका वो नहीं मिला है, एक्नॉलेज नहीं है, इसलिए इसको रखा है।
है ना, ये और ये इतने साइज की इनकी विंडो है। तो ये विंडो कितने साइज की है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 सेगमेंट्स को ये ऑक्यूपाई कर रही है ये विंडो। ठीक है, तो ऐसा इसको ये स्लाइडिंग करते हैं। और ये अब इसको जैसे ये रिसीवर विंडो है, इसको रिसीव हो गई तो ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट यहाँ से सेंड करना शुरू करेगा 207 208 209 210 एंड 211। तो ये बिफोर और आफ्टर, ये देखिए जैसे आफ्टर ये यहाँ पर इसको रिसीव हुआ 203 204 205 206 207 208 एंड 209, यहाँ तक इसने इसको करा। अब नाउ नेक्स्ट इसको सेंड करेगा, जैसे इसका हमको एक्नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये स्लाइडिंग करता है और ये हमको बफर से इसमें हटाते जाएगा जैसे जैसे इसको एक्नॉलेज मिलता जाएगा। फिर इसका साइज, जैसे मैंने कहा कि सेंडर विंडो जो स्लाइडिंग है उसका साइज वेरी होता है। एक्सपांडिंग द सेंडर विंडो साइज, जैसे जैसे इनिशियली साइज छोटा रखते हैं, फिर जैसे जैसे लेटर ऑन जैसे हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लग जाता है, थोड़ा सा फास्ट होता है, देन वी कैन इंक्रीज। आगे हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे लिटिल बिट वी हैव टू इंक्रीज द विंडो साइज, हम विंडो साइज को इंक्रीज करते हैं। तो ये एक्सपांडिंग द सेंडर विंडो को इसने एक्सपांड किया। फिर अगेन श्रिंकिंग द, कभी कोई कंजक्शन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं आ रहा तो ये क्या करेगा, श्रिंकिंग द सेंडर विंडो को श्रिंक कर लेगा, है ना। इन टीसीपी द सेंडर विंडो साइज इज टोटली कंट्रोल बाय द रिसीवर विंडो वैल्यू, जो रिसीवर हो रहा है उसकी विंडो वैल्यू से वो साइज को हम कंट्रोल करते हैं। हाउएवर द एक्चुअल विंडो साइज कैन बी स्मॉलर इफ देयर इज कंजक्शन इन द नेटवर्क। जैसा मैंने आपसे बताया कि यदि उसमें कोई कंजक्शन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, विंडो साइज को रिड्यूस कर देंगे। तो ये कौन कर रहा है, ये रिसीवर एंड से उसको भेजते जाएगा, तो उस हिसाब से वो सेंडर उसको ऑपरेट करते जाएगा। स्लाइडिंग विंडो के और कुछ पॉइंट कह रहा है, द सोर्स डज नॉट हैव टू सेंड फुल विंडो वर्थ ऑफ डेटा। जितना भी एग्जैक्टली मतलब फुल साइज की विंडो कभी नहीं भेजेंगे हम, हमेशा हम उससे थोड़ी सी छोटी ही भेजेंगे। द साइज ऑफ द विंडो कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द डेस्टिनेशन। जो साइज है, यदि वो फास्ट प्रोसेस कर रहा है तो साइज बढ़ा देगा, यदि कोई कंजक्शन आ गया तो साइज को कम कर देगा। द डेस्टिनेशन कैन सेंड एन एक्नॉलेजमेंट एट एनी टाइम, और डेस्टिनेशन जो है वो एक्नॉलेज किसी भी समय भेज सकता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट को समझने के लिए एक पॉइंट बहुत अच्छा आपको समझना चाहिए। बेसिकली जो हमारा टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि यू कैन सेंड एंड रिसीव बोथ, वर्क विल बी डन बाय द पैरेलली। तो जब हम सेंडर जो सेंड कर रहे हैं डेटा और रिसीवर जो रिसीव करते जा रहा है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट जो भेजते जा रहा है, चूंकि ये फुल डुप्लेक्स है ना, तो दोनों एक साथ हम प्रोसेस कर सकते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों एक साथ हो जाती है। स्लाइडिंग हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि आपका पहले तो कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है और फिर हम कुछ सेगमेंट्स कैसे करप्ट होते हैं और कुछ कुछ सिचुएशन से उसको समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो सीक्वेंस एक सबसे पहले तो एक कम्युनिकेशन के लिए ये क्या करता है कि एक रैंडम इसको सेगमेंट बिट वो भेजता है, सीक्वेंस भेजता है। ये फिर जैसे ही इसको मिलेगा ये क्या करेगा, एक्नॉलेज भेजेगा। जैसे ही इसको एक्नॉलेज मिलेगा, ये एक्नॉलेज के साथ में ये फिर एक और भेज देगा, इसको पैकेट भेजेगा कि यस आई हैव गॉट द एक्नॉलेज। इसको 3 वे हैंडशेकिंग जैसा मैंने आपको कल समझाया था, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए होता है। तो सबसे पहले वो प्रोसेस हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा तो इसने क्या करा, एक ये सेगमेंट भेज रहा है, फर्स्ट सेगमेंट जो इनिशियली जैसे उसने एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, वो नंबर जनरेट हुआ है 1201। ये कितने बाइट का है, 2000 बाइट का है। तो ये सीक्वेंस इसको, ये सेगमेंट इसने इसको भेज दिया, रिसीवर को ये रिसीव होगा। फिर ये इसने अगला सेगमेंट भेजा, सेगमेंट 2। अब देखिए 1201 में 200 ऐड करा तो क्या होगा, 1401। तो ये 1401 क्या हुआ, हमारा सीक्वेंस नंबर ऑफ सेगमेंट 2। ये सीक्वेंस नंबर 2 का सेगमेंट हो गया। ये कितने बाइट का है, अगेन 200 बाइट का, ये भी यहाँ पहुँच गया, ये इसको मिल गया। अब हमारा क्या हुआ, थर्ड सेगमेंट इसने सेंड करा 1601, और ये कितना हुआ, 2000 बाइट का। पर क्या हुआ, ये एक सिचुएशन बता रहा है कि हो सकता है कि हम कई बार ये सेगमेंट जब हम भेजते हैं इसको नहीं मिलेगा, और इसको नहीं मिलेगा तो कैसे हमको पता चलेगा कि इसको नहीं मिला, ये इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक्नॉलेज नहीं भेजेगा। जैसे फर्स्ट सेगमेंट का जब एक्नॉलेज भेजेगा तो कितना आएगा, 1201 है तो हमको इसका 1202 एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, 1401 का एक्नॉलेज 1402 मिल जाएगा। ऐसा हमको एक्नॉलेज मिलते जाएंगे। लेकिन यदि सपोज कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि मेरा ये सेगमेंट यहाँ तक
नहीं पहुंचा, मेरा क्या हो गया, ये करप्ट सेगमेंट हो गया, है ना। तो इसने करप्ट सेगमेंट, जैसे इसका ये देखिए यहाँ इसका करप्ट सेगमेंट हुआ, इसने एक्नॉलेज कुछ इसको जैसे ही पहुंचाया तो ये क्या होगा, ये समझेगा कि यार ये सीक्वेंस जो मेरा थर्ड जो सेगमेंट है ये इसको पहुंचा नहीं, क्योंकि सेगमेंट 3 मेरा क्या हो गया, करप्ट हो गया है। तो क्या करेगा ये पर्टिकुलर कुछ समय बाद, ये एकदम नहीं भेजेगा, ये क्या करता है कि वेट फॉर सम टाइम, उतने समय तक वेट करेगा कि आई हैव नॉट रिसीव्ड द एक्नॉलेज 1601, अगेन विल सेंड ए पैकेट ऑफ 1601। तो ये 2200 बाइट मतलब 16 इसका, तो इसका इसको एक्नॉलेज मिल गया 1801, इसको एक्नॉलेज ऐसा मिल गया। जैसे एक्नॉलेज मिल गया मतलब ये ओके है ना। तो यहाँ ये क्या हो गया था, आपका करप्ट सेगमेंट हो गया था, कुछ भी कारण से सेगमेंट करप्ट हो गया, तो इसने इसको कहा कि एक्नॉलेज नहीं दिया, तो इसने क्या करा, अगेन रीट्रांसमिट द सेगमेंट। अब कई बार क्या होता है कि ये हो सकता है कि सेगमेंट उस वक्त इसको नहीं मिला, पर ये बाद में हो सकता है कि मेरा 1601 का सेगमेंट मैंने एक बार और भेज दिया और दूसरी बार और भेज दिया, ऐसा डुप्लीकेट भी हो जाता है रिसीवर एंड पर। तो फिर वो क्या करता है, ड्रॉप कर देता है ना। वो क्या करेगा, जब भी डुप्लीकेट हो जाएगा तो वो चेक करेगा, और यदि 2 डुप्लीकेट सेगमेंट हो जाएंगे तो ड्रॉप भी करता है रिसीवर एंड पर। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है, हम देखेंगे आगे। तो अभी क्या है कि ये इसको सेगमेंट मेरा करप्ट हो गया, और करप्ट हो गया तो उसको एक्नॉलेज नहीं दिया। ऐसा ही ये एक और सिचुएशन है, इसमें क्या हुआ, मेरा सेगमेंट लॉस हो गया। एक्चुअली ये सेगमेंट चला था लेकिन ये यहाँ तक यहीं पर लॉस हो गया, इसको मिला ही नहीं। तो अगेन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक एक्नॉलेज का वेट करेगा एंड रीट्रांसमिट द सेगमेंट, ये सेगमेंट को फिर से रीट्रांसमिट करेगा। इसीलिए ये देखिए आपने उस डायग्राम में मैंने कहा था कि वो बफर में रखेगा, जब तक रखेगा जब तक कि उसको इसका एक्नॉलेज नहीं मिल जाए। जैसे ही एक्नॉलेज मिलता है तब वो सेंडर अपने सेंडिंग एंड की बफर से इसको हटाता है ना, क्योंकि उसको कई बार रीट्रांसमिट भी करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, सेकंड सिचुएशन क्या बताई कि आपका पैकेट लॉस हो गया, है ना। अब कई बार क्या होता है कि पैकेट लॉस के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो सकता है। मतलब इसको रिसीव तो हो गया, इसने एक्नॉलेज भी कर दिया, पर ये एक्नॉलेज मेरा इस एंड पर नहीं पहुंचा। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, अगेन द सेम, एक्नॉलेज नहीं पहुंचा तो क्या करेगा ये, इसको एक्नॉलेज नहीं मिला, एक्नॉलेज नहीं मिला तो इसको लगेगा कि इसको पैकेट नहीं मिला, तो ये क्या कर सकता है, अगेन रीट्रांसमिट कर सकता है पैकेट को, रीट्रांसमिट अगेन वही डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा तो ये फिर इसका एक्नॉलेज दे देगा, इसको एक्नॉलेज मिल जाएगा तो ये समझ जाएगा कि यस नाउ ही हैज गॉट द पैकेट। अदर बेसिकली इसको पैकेट पहले ही मिल गया था, पर इसने एक्नॉलेज जो भेजा था वो एक्नॉलेजमेंट इसको नहीं मिला, तो इसने क्या करा, रीट्रांसमिट करा। तो ये लॉस एक्नॉलेजमेंट सिचुएशन होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें टीसीपी हैंडल करता है, ऑपरेशन ऐसे हैंडल करता है अपने वर्क में, है ना। तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे टीसीपी इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। तो अभी आज इतना ही हम समझते हैं। आज आपको मेरा साउंड मैंने आज कुछ चेंज करके देखा है, देखते हैं आपको कैसा लगेगा। ओके, थैंक यू।